Good morning, students. In previous session we have discussed about quadratic equation. Which expression is a quadratic equation? For quadratic equation, after simplify the statement expression, if the variable power highest power is 2, that means that is a quadratic equation. And we had discussed also about the roots of quadratic equation. Yes or no? Yes. And the three method also, first one is factorization method, second one is completing the square means perfect square method, and third one is quadratic formula of Sridharacharya. So let's start from first topic, factorization method. Factorization method आपके एक्सरसाइज 4.2 है. फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज फाइंड करना पॉलिनोमियल के हमने एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस किए थे. सेम है, कोई फर्क नहीं है, सेम है. लाइक आपके फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स, मैं आपको रूट वाला क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, सब क्वेश्चन करवाया हुआ वैसे. 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल्स टू का साइन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है. क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो आपको बताया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी 118 का एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा. तो पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 8 2 जा 16x², 8x. 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू में 0. अब फैक्टर कैसे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² 16 और कांस्टेंट टर्म 1. 16 और 1 के फैक्टर मल्टीप्लाई किया 16 के फैक्टर क्या मिलेंगे 4 and 4. आपको क्या चाहिए माइनस का 8, तो -4 -4. 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसमें से कॉमन ले लेना, इसमें से कॉमन ले लेना. उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, 4x कॉमन लिया, ब्रैकेट में 4x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लोगे तब जाके 4x माइनस 1 बनेगा इज इक्वल टू में 0. अब 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, सेकेंड ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से केस 1 केस 2, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1/4, यहाँ से भी आएगा x इक्वल टू 1/4. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं वो कैसे आए हैं, अगर साथ ही साथ आपको नेचर का टॉपिक भी बताऊं तो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड सेम है, या वी कैन से इक्वल है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल है. इसके रूट्स की जो नेचर है वो रियल एंड इक्वल है. ये मेथड आपके फैक्टराइजेशन मेथड. अब इससे रिलेटेड हम कुछ स्टेटमेंट कर लेते हैं. ये आपको अच्छे से आता भी है वैसे किया हुआ है आपने पहले. अब इस चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको करवा देता हूँ मैं कैसे करनी है स्टेटमेंट. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना. सेकंड क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1. एग्जांपल 1 के अंदर जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, कर लोगे. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. आपको दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो क्या है 27 एंड प्रोडक्ट क्या है 182. कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3, लेट फर्स्ट नंबर. अगर आप फर्स्ट नंबर को x सेलेक्ट करते हो, दो नंबर हैं, फर्स्ट को x सेलेक्ट किया तो सेकंड क्या होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. दोनों का सम 27 है. अगर मेरे पास 27 चॉकलेट है, x चॉकलेट किसी एक बच्चे के पास है, तो मेरे पास कितनी बचेंगी 27 माइनस x. टोटल में से माइनस करेंगे. सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज 182. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक एक्सप्रेशन बना लिया. अब x का दोनों से मल्टीप्लाई करके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे. स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना. देखो दो नंबर हैं, दोनों का सम 27 है. इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते थे कि फर्स्ट नंबर को x सेलेक्ट किया, सेकंड नंबर को y सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, तो आपके पास क्या बनता, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27 फर्स्ट इक्वेशन बनती, एंड x मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू 182 ये सेकेंड इक्वेशन बनती। तो आप क्या करते, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते, वो क्या आता 27 माइनस x, वो आप यहाँ पे पुट करते तो ये सेम ही बन जाता x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182, क्योंकि फिर आप देखो सेम ही है। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करते हैं थोड़ा शॉर्ट रह जाता है, टाइम कम लगता है। x को 27 से मल्टीप्लाई किया 27x, x को x से किया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182, बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तरफ करके इसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो पॉजिटिव इंटीजर, देखो क्वेश्चन की हिंदी समझ में आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन की हिंदी समझ में आएगी तब ही आप क्वेश्चन को बना पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू दो नंबर हैं, दोनों कॉन्सिक्यूटिव है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार वाले हैं, जस्ट नेक्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड कंडीशन, आगे की कंडीशन क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं और क्या है, दोनों इंटीजर हैं। टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कैसे एग्जांपल हो सकता है, 4 and 5, 6 and 7, 13 and 14, ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता दोनों नंबर कौन से, तो लेट कर लिया फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद तक ये, लेट फर्स्ट नंबर, हालांकि मैं ये लिखूं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x हो गया, सो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि एक गैप, अगर x की वैल्यू 4 आई तो नेक्स्ट क्या होगा 4 प्लस 1। कॉन्सिक्यूटिव की मीनिंग क्या है, 1 का गैप आएगा दोनों के अंदर। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हो गया, सम हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का, किनके स्क्वायर का, जो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके स्क्वायर का सम क्या है 365। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, इनका स्क्वायर फिर उनका सम, सम ऑफ हुज स्क्वायर, ये पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हो गया, उनका सम इज इक्वल टू 365। ये तो x का स्क्वायर हो गया, लेकिन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, उसमें से x की वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है वो आपने चूज नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो x की जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे पुट कर लोगे। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। क्वेश्चन क्या देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। हाइपोटेनस इज 13, ये तो आपको गिवन ही है, ये लो। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि देखो हिंदी समझ में आएगी तभी क्वेश्चन बनेगा। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन, लेस देन का मतलब कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, देन मतलब किससे, बेस से। जैसे मैं कहूं कि मेरी एज ध्रुव से 7 साल छोटी है, किससे छोटी है, ध्रुव से छोटी है। सेम क्वेश्चन, जब तक ध्रुव की एज नहीं पता चलेगी तब तक मेरी एज भी नहीं पता चलेगी। मेरे पास ध्रुव से 10 रुपये कम है, तो जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा कि ध्रुव के पास कितने हैं तो मेरे पास भी नहीं पता चलेगा ना। ये सर नो, जब तक दूसरे वाले पर्सन के जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो नहीं पता, फिर अब कुछ नहीं कर सकते। एल्टीट्यूड 7 कम है, ये तो पता चल गया कि 7 कम है, किससे कम है, बेस से कम है। जब तक ये बेस नहीं पता चलेगा आप एल्टीट्यूड नहीं पता लगा सकते। तो लेट बेस को क्या लेट कर लिया आपने, x। अगर बेस x हो गया तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7। सो एल्टीट्यूड इज x माइनस 7। देखो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेनस स्क्वायर 13 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन इसके जैसा है या नहीं है? बस स्टेटमेंट से आपको एक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टराइजेशन करोगे, दो रूट्स आएंगे, उसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मुझसे डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसमें। काफ़ी मतलब टिपिकल क्वेश्चन है इजी, लेकिन थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.2। समझना पहले इसकी हिंदी क्या है। A cottage industry produce a certain number of particle article in a day। कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, पर्टिकुलर प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ, एक निश्चित, सर्टेन का मतलब कि एक फिक्स वैल्यू बना रही है किसी दिन। जैसे मान लो कोई मंडे का दिन है, उस दिन उन्होंने 25 आर्टिकल बनाए, 25 आर्टिकल्स बनाए, कितने भी बना सकते हैं, हमें नहीं पता कितने बने। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, उस दिन क्या ऑब्जर्व किया गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो भी रुपीज में, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको बनाने में जो पैसा लगा है वो कितना है, 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है। देखो 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जितने उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसका ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। सेम वही बात, जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, तब तक हम उसकी कॉस्ट का पता नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले लेट क्या करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन ए पर्टिकुलर डे इज एक्स। सो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, अब देखो 1 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, सोचो, दिमाग लगाओ, 30 सेकंड का टाइम आपके पास। 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जितने आर्टिकल बने थे। तो 3 ज़्यादा है ट्वाइस से जितने आर्टिकल उस दिन बने थे। तो क्या बन गया ये, 2x प्लस 3। एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 है और टोटल कॉस्ट आपके पास 90 रुपीज़ है। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो अगर x आर्टिकल बनाए हैं, एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 है। अब देखना 5 आर्टिकल बनाए हैं, एक आर्टिकल की कॉस्ट 6 रुपीज़ है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट। x आर्टिकल बनाए थे, एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है वो 1 आर्टिकल की है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। 1 आर्टिकल की कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई, टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, 90 रुपीज़। इसे आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, पहले x का दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 रूट्स आएंगे, वो रूट्स ही x की वैल्यू आएंगी, वो यहाँ पुट करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि उस दिन कितने आर्टिकल बने थे और 1 आर्टिकल की कॉस्ट भी पता लग जाएगी। तो आपके पास आंसर आएगा कि उस दिन 6 आर्टिकल बनाए थे और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ आएगी। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4.3 करेंगे और मे बी चांसेस है कि 4.4 भी कर लें। तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।